नमस्कार। राष्ट्रवाद के बारे में आपका क्या कहना है? मोहित, शब्द एक है राष्ट्रवाद, पर मोटे तौर पर इसके अर्थ दो हैं, दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं ना, वैसे ही समझ लो कि बहुत सारे शब्द हैं जिनके उन्हीं दो रास्तों के समानांतर दो अर्थ होते हैं। एक रास्ता होता है आत्मा का, एक रास्ता होता है अहम का, एक रास्ता होता है मुक्ति का, एक होता है बंधन का, एक रोशनी का, अंधेरे का। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति राष्ट्र की बात कर रहा है वो भी दो केंद्रों से राष्ट्र की बात कर सकता है। साधारणतया जो व्यक्ति राष्ट्र की बात कर रहा होता है वो बस ये कह रहा होता है कि जो लोग मेरे जैसे हैं उनका दूसरों पर और दुनिया पर वर्चस्व रहे, ये मेरा राष्ट्रवाद है। राष्ट्र समझते हो ना क्या होता है? एक जन समुदाय का नाम होता है राष्ट्र। राष्ट्र राज्य नहीं होता। राष्ट्र आवश्यक नहीं है कि कोई राजनैतिक इकाई हो। कोई भी लोग जो एक विचारधारा के हों या उनका एक सा उद्गम हो, एक सी एथनिसिटी हो या एक धर्म के हों, ये सब आपस में मिल करके ये पूरा जो जन समुदाय है ये एक राष्ट्र या नेशन कहला सकता है। ठीक है ना? और राष्ट्र नेशन है, राज्य नेशन स्टेट है या कंट्री है, इन दोनों में अंतर होता है। तो राष्ट्र माने कि कुछ लोग हैं जो किसी कारण से आपस में एक दूसरे से संबंधित समझते हैं। मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, और वो सब मानते हैं कि उनका जो पारस्परिक सामूहिक उद्गम है वो एक ही है। मान लो मानते हैं कि वो सब के सब सूर्य से उतरे हैं जमीन पर। ठीक है, कुछ कहते हैं अपने आप को, कहते हैं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फिर हम सूर्य से जमीन पर आ गए। तो अब संभावना है कि ये जो लोग हैं ये अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे कि हम एक राष्ट्र हैं। ऐसा हो सकता है, सैद्धांतिक रूप पर हो सकता है, होए चाहे ना हो वो अलग बात है। या कि कुछ लोग हैं जिनकी एक बोली हो, वो एक भाषा बोलते हैं, तो ये जो लोग हैं जो एक बोली बोलते हैं ये अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पर ले सकते हैं कि भाई हमारी बोली एक है इसलिए हम राष्ट्र हैं। ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें कि हमारा धर्म एक है इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। तो कुछ लोग अपने आप को एक राष्ट्र समझते हैं, उसके पीछे सदा एक कारण होता है, एक केंद्र होता है हर राष्ट्र का कि तुम अपने आप को एक राष्ट्र क्यों मानते हो। वो केंद्र क्या है? वो केंद्र दो तरह के हो सकते हैं, इसीलिए राष्ट्र और राष्ट्र में अंतर होता है। एक केंद्र तो ये हो सकता है कि साहब हमारी ज़बान एक है या हमारा मजहब एक है इसीलिए हम एक राष्ट्र हुए। भारत का विभाजन हुआ था राजनीतिक तौर पर, तो मोहम्मद अली जिन्ना का यही तर्क था। वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें नहीं हैं, ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं। कहते थे ये लोग ही बिल्कुल अलग अलग हैं, और चूंकि अलग अलग राष्ट्र हैं इसीलिए इनके फिर अलग अलग राज्य भी बन जाने चाहिए। वो जो उनका सिद्धांत था जिसके आधार पर उन्होंने कहा था 2 देश होने चाहिए, बिल्कुल यही था। कहते थे ये हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग पंथ मजहब कौमें नहीं हैं, ये दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं।
तो दो अलग अलग राष्ट्र उन्होंने कैसे माना? देखो, ये एक लोग हैं जो हिंदू कहलाते हैं, ये एक लोग हैं जो मुस्लिम कहलाते हैं, तो ये राष्ट्र हो गए। ठीक है, चूंकि हम आमतौर पे राष्ट्र बनाते ही बड़े उथले केंद्रों से हैं, इसीलिए राष्ट्रवाद को समझदार लोगों ने एक समस्या ही माना, एक रोग ही माना। क्योंकि जो लोग अपने आप को एक राष्ट्र मान रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र के केंद्र में कोई ऐसी चीज रख दी है जो बहुत गहरी है ही नहीं। बात समझ रहे हो? उदाहरण के लिए, साहब हम सब गोरे लोग हैं तो हम एक राष्ट्र हैं। मान लीजिए एक जगह है जहां पे गोरे भी लोग हैं और काले भी लोग हैं, तो गोरे लोग सब इकट्ठा होकर क्या बोल रहे हैं कि हम गोरे हैं, सो वी आर अ नेशन, हम एक राष्ट्र हैं। ठीक है ना? कहीं पर कोई 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 जगह है, मान लीजिए जैसे युगोस्लाविया था, वहाँ एथनिसिटी के आधार पे जबरदस्त फिर लड़ाई हुई थी और नरसंहार हुआ था। वहाँ भी यही था, लोग कहते थे कि जो स्लाव लोग हैं वो एक अलग राष्ट्र हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लाव लोग हैं। समझ में आई? भारत में जो हुआ था वो हम जानते हैं, भारत के विभाजन के समय। तो आप अपने आप को राष्ट्र किस आधार पे बोल रहे हो? या तो अपने खाल के रंग के आधार पे बोल रहे हो कि मैं एक राष्ट्र हूं, या अपने खान पान के आधार पे बोल रहे हो, या अपनी जातीयता के आधार पे बोल रहे हो, या अपनी बोली के आधार पे बोल रहे हो कि मैं एक राष्ट्र हूं। तो प्रश्न ये नहीं है कि राष्ट्र क्या है, प्रश्न ये है कि राष्ट्र के केंद्र में क्या है। तुम क्यों अपने आप को एक राष्ट्र मानते हो? भाई तुम 2000 लोग हो, तुमने अपने आप को राष्ट्र मानना किस आधार पे शुरू कर दिया है? तुम क्यों हो एक राष्ट्र? ये असली प्रश्न है। और आमतौर पे ये जो जन समुदाय होता है जो अपने आप को एक राष्ट्र मान रहा होता है, इसने उस राष्ट्र के केंद्र पर, मैंने कहा, कोई बहुत ही हल्की चीज रख दी होती है। मैं गोरा हूं, तू काला है, तो मैं अलग राष्ट्र हूं, तू अलग राष्ट्र है। तो इसलिए विचारकों ने राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को अक्सर एक समस्या के तौर पे देखा। उन्होंने कहा ये बड़ी गड़बड़ चीज है राष्ट्रवाद, क्योंकि आदमी और आदमी को विभाजन करा देती है, और विभाजन बड़े सतही आधार पे हो रहा है। विभाजन बहुत ही किसी मूर्खतापूर्ण चीज को केंद्र बनाकर हो रहा है। भाई तेरे नाम के साथ एक उपनाम जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के साथ एक उपनाम जुड़ा हुआ है, तो तेरे जैसे जितने लोग हुए वो एक राष्ट्र हो गए, और मेरे जैसे जितने लोग हुए वो एक दूसरे राष्ट्र हो गए। ये बात समझ में आ रही? तो आमतौर पर ऐसा ही होता है, 99% मामलों में ऐसा ही होता है। तो इसलिए फिर राष्ट्रवाद को एक समस्या के तौर पे देखा गया, और ये भी माना गया कि इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध है, उनमें माना गया कि बहुत बड़ा कारण राष्ट्रवाद ही था, नेशनलिज्म। तो विचारकों और बुद्धिजीवियों की नज़र में अधिकांशतः राष्ट्रवाद कोई अच्छा शब्द नहीं होता। ठीक है, कुछ हैं विचारक, कुछ हैं बुद्धिजीवी जो राष्ट्रवाद के गुणों की भी बात करते हैं, पर अधिकांशतः भारत में जो इसमें बड़ा उदाहरण है वो ठाकुर रविंद्रनाथ का है। जब भी भारत में राष्ट्रवाद की बात होती है तो लोग याद करते हैं कि किस तरीके से रविंद्रनाथ राष्ट्रवाद के विरोधी थे। ठीक है, अब राष्ट्रवाद के दूसरे पक्ष पर भी आते हैं, और वो दूसरा पक्ष समझना बहुत जरूरी है। हमने कहा राष्ट्र के केंद्र में हमेशा एक साझी पहचान होती है। वो साझी पहचान आमतौर पे क्या हो जाती है? पंथ, मजहब, बोली, खान पान, आचरण, ये सब हो जाती है ना, या जातीयता। राष्ट्र के केंद्र पर जो साझी पहचान होती है, शेयर्ड आइडेंटिटी, वो आमतौर पर ये हो जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद गड़बड़ चीज है। लेकिन एक अलग तरह का राष्ट्रवाद भी हो सकता है, जब एक जन समुदाय बोले कि हम एक से इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चाई पर चलना है, हम एक से इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चाई पर चलना है, वो भी एक राष्ट्र ही कहलाएगा, वो भी एक नेशन ही होंगे। इसीलिए एक सोच ये भी रही है कि अगर धर्म को स्थापित होना है, भाई धर्म का पालन करने वाले लोगों के बिना तो धर्म कुछ होता नहीं,
कि अगर धर्म को स्थापित करना है तो उस धर्म के अनुयायियों को हमें एक राष्ट्र मानना ही चाहिए, और अगर फिर उनको धार्मिक आधार पर जीवन जीना है तो उस राष्ट्र को राज्य भी बन जाना चाहिए, अन्यथा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। बात समझ रहे हो? ये एक अलग तरह का राष्ट्र है। ये वो राष्ट्र है जो कह रहा है कि हम लोग इसलिए नहीं इकट्ठा हैं कि तू काला मैं काला, या तू गोरा मैं गोरा, तू भूरा मैं भूरा। हम इसलिए भी नहीं इकट्ठा है कि एक पर्वत के उस तरफ तू रहता है, एक पर्वत के इस तरफ हम लोग रहते हैं, पर्वत के इस तरफ जो हम लोग रहते हैं हम अलग लोग हैं, उधर जो रहते हो अलग लोग हैं, या तुम्हारी भाषा दूसरी है हमारी भाषा दूसरी है। हम इसलिए नहीं अलग हैं। हम देखो इसलिए अलग हैं क्योंकि हम कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तय कर लिया है कि हमें तो जीवन सच्चाई को समर्पित करना है। और बड़े खेद की बात है कि वो जो तुम बाकी लोग हो, तुम ये बात मान नहीं रहे हो। तुम जो बाकी लोग हो, तुम कह रहे हो कि तुम्हें जिंदगी भोग विलास में और सुख की खोज में बितानी है। तुम लोग कह रहे हो कि तुमको जिंदगी अहंकार की तृप्ति में बितानी है, और हम कह रहे हैं कि हमें जिंदगी अहंकार के विसर्जन में लगानी है। तो हम और तुम अलग राष्ट्र हो गए। हम चाहते नहीं हैं कि तुमसे अलग राष्ट्र बनाएं, लेकिन यथार्थ यही है कि हम और तुम देखो अब एक हैं नहीं। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे हो जाओ, नहीं हम तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहते। और ये कोई हमारे अहंकार का प्रदर्शन नहीं है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहते, बल्कि तुम्हें अपना जैसा बनाना चाहते हैं। ये यथार्थ की बात है। मेरी आंखें खुली हैं और मैं जानता हूं मेरी आंखें खुली हैं, और मैं किसी सपने में अपनी खुली आंखों को नहीं देख रहा हूं। मैं रोज जिंदगी पे प्रयोग करता हूं, मैं रोज जिंदगी की कसौटी पे अपने आप को कसता हूं, मैं रोज बार बार अपना परीक्षण करके देखता हूं कि मेरी आंखें खुली हैं या नहीं खुली हैं। मैं रोज अपने आप से कड़ा सवाल पूछता हूं, क्या मेरी जिंदगी गवाही दे रही है कि मेरी आंखें खुली हुई हैं? तो इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। और मैं फिर तुम्हारा जीवन देखता हूं, मैं तुम्हारे दुखों को देखता हूं, मैं तुम्हारी लड़खड़ाती चाल को देखता हूं, तो मुझे फिर भरोसा आता है कि तुम्हारी आंखें बंद हैं। तो इसीलिए बहुत दुख के साथ ही लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम और मैं अलग अलग राष्ट्र हैं, और तुम और मैं अलग अलग राष्ट्र हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुली हों, हमारी ही तरह औरों की भी आंखें खुलें। तो फिर हमको एक राज्य भी होना होगा, क्योंकि देखो राष्ट्र के नियम कायदे नहीं होते। राष्ट्र एक सिद्धांत होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है, और राज्य के पास राजनैतिक सत्ता होती है। राज्य के पास राजनैतिक सत्ता होती है। राज्य नियम कायदे कानून निर्धारित करता है, राष्ट्र नहीं कर सकता। समझ में आ रही? तो इसीलिए फिर राष्ट्र को राज्य बनना पड़ता है। ये मजबूरी है राष्ट्र की कि उसे राज्य बनना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्र भी कायम नहीं रह पाएगा। बात समझ रहे हो? अब 1000 लोग हैं जो जग रहे हैं, और जागृति कुछ होती है या नहीं होती है, या उसको हम एक बस ख्याली शब्द समझ के यूं ही उड़ा देंगे। 1000 लोग हैं जिनमें जागृति आ रही है। अब उनमें अगर जागृति आ रही है तो वो अपना परिवेश, अपना माहौल, अपने नियम कायदे एक तरीके के रखना चाहते हैं ना, एक नियम से वो चलना चाहते हैं ना, और उनके नियम फिर दूसरों के नियमों से मेल नहीं खा सकते। तो फिर ये लोग जिनमें जागृति आ रही होती है, इनके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने राष्ट्र को राज्य में तब्दील करें। अगर आपका राष्ट्रवाद ऐसा है जिसके केंद्र पर सच्चाई है और मुक्ति है, तो राष्ट्रवाद में फिर कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं इसमें आगाह करूंगा, चेतावनी दूंगा कि 99.9% मामलों में राष्ट्रवाद ऐसा नहीं होता। 99.9 मामलों में राष्ट्रवाद तमाम तरह के उपद्रव का कारण ही बना है इतिहास में, और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। कोई वजह थी कि जानने समझने वालों ने कहा कि राष्ट्रवाद आदमी की चेतना में लगा हुआ घुन है, खा जाता है। तो दोनों बातें जाननी जरूरी हैं। पहली है कि व्यवहारिक तल पर राष्ट्रवाद के इतिहास में हमें जो अधिकांश उदाहरण मिले हैं, वो उदाहरण बड़े काले उदाहरण हैं। वो उदाहरण हमें बिल्कुल यही बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद से बच के रहो। राष्ट्रवाद घनघोर बीमारी है। ये आपको एक भीड़ में बदल देता है, आपके सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है, आपको एक खोखली पहचान में बांध देता है। राष्ट्रवाद के साथ तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जब हम ये कहें कि राष्ट्रवाद के साथ इतनी समस्याएं हैं, तो हमें
उस संभावना को भी पूरे तरह से खारिज नहीं कर देना चाहिए कि एक दूसरे तरह का राष्ट्रवाद भी हो सकता है जिसके केंद्र में सच्चाई और मुक्ति बैठे हों। उस संभावना को पूरी तरह खारिज करना बहुत खतरनाक हो जाएगा। भाई 1000 पत्थर पड़े हैं जिनमें 999 पत्थर मात्र हैं, एक हीरा है। उस हीरे की इतनी कीमत है कि हम 999 पत्थरों के साथ भी सावधानी बरतें, सब 1000 को ही एक सा समझ करके तिरस्कृत ना कर दें। ये संभावना को हम सम्मान देते रहें, इस संभावना को हम कायम रखें कि एक अलग किस्म का राष्ट्र भी हो सकता है। लेकिन वो जो अलग किस्म का राष्ट्र होगा वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। उसके लिए फिर बहुत पहुंचे हुए और बहुत ऊंचे लोग चाहिए। और बड़ा मुश्किल है कि करोड़ों ऐसे लोग हो जाएं जिनकी राष्ट्रीयता के केंद्र में चेतना हो और आध्यात्मिक जागृति हो। बड़ा मुश्किल है। आज तक तो इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, आज तक हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है, हो सकता है। इस संभावना को, इस पॉसिबिलिटी को याद रखना बहुत आवश्यक है कि आज तक तो कम ही हुआ है इतिहास में या बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन हो फिर भी सकता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जितने लोग हैं उनकी साझी पहचान एक ही है। क्या? हमें सच्चाई पे जीना है, हमें रोशनी में जीना है। अगर राष्ट्रवाद आपका ऐसा है तो फिर राष्ट्रवाद बहुत सुंदर, बहुत ऊंची बात है, अन्यथा नहीं।